हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की। यह सेक्शन 44 सीजीएसटी एक्ट का है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो एक कंपनी है ABC लिमिटेड और इनके 3 स्टेट हैं, स्टेट 1, 2, 3। ये दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है। इनका मंथली रिटर्न जाता है GSTR1 एंड GSTR3 भी। इनका भी जाता है, इनका भी जाता है। ये तीनों का मंथली रिटर्न जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर 2, 3। अब तीनों का इनको मर्ज करके साल का एक बार एनुअल रिटर्न जाएगा साल में, और सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग जाएगा। ये रिटर्न मंथली बेस पे जा रहा है, क्वार्टरली बेस पे जा रहा है, लेकिन इन सबको मर्ज करके एनुअल रिटर्न साल में एक बार डालना है। तो एक कंपनी को एक ही रिटर्न जाएगा ऐसा नहीं है, जितने जीएसटी नंबर होंगे उतना ही एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहले क्या क्या माइंड में आ सकता है कि एनुअल रिटर्न किनको फाइल करना जरूरी है, एनुअल रिटर्न किनको फाइल करना जरूरी नहीं है, एनुअल रिटर्न अलग से क्या नोटिफिकेशन ने गवर्नमेंट निकाला, उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न के बारे में क्या पावर अपने पास रखा हुआ है कि जब चाहें तब काउंसिल के रिकमेंडेशन से, क्योंकि कोई भी पावर यूज किया जाएगा तो वहां जीएसटी काउंसिल बना हुआ है, उसके रिकमेंडेशन से उस चीज को अप्लाई किया जाएगा। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब मंथ 1 नील, सब 12 महीने तक 12 मंथ तक नील रिटर्न गया, तो क्या उसको भी जरूरी है एनुअल रिटर्न फाइल करना? हाँ, सबको जरूरी है, केवल कुछ लोगों का नाम डाल दिया है उसके लिए जरूरी नहीं है। कंपोजिशन वाले के लिए जरूरी है, हाँ जरूरी है। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जरूरी है, जरूरी है। जरूरी किसके लिए नहीं है, तो उस नेम को देखेंगे और लिस्ट तैयार करेंगे। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आप बता दो सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग एनुअल रिटर्न किसे फाइल करना जरूरी नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो हम उनको देखेंगे। और इसके अंदर एनुअल रिटर्न में जो जीएसटीआर इसके लिए जो जाता है, GSTR 9 होता है, और ऑडिट का एक अलग सेक्शन होता है, एक लिमिट दिया हुआ है, तो हम ऑडिट सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम GSTR 9 के बारे में बात कर रहे हैं कि GSTR 9 किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो आइए एक्ट में लैंग्वेज क्या है उसका यूज करते हैं। कर है सबके लिए जरूरी है, एवरी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन मतलब किसके लिए नहीं है, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद सेक्शन 51 एंड 52 बोल रहा है, तो ये TDS है और ये TCS है, इनके लिए जरूरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए जरूरी नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए जरूरी नहीं है। केवल ये लोग हैं जिनके लिए जरूरी नहीं है। बाकी सभी लोगों के लिए जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल करना जरूरी है। मतलब नील रिटर्न वाले भी करेंगे, कंपोजिशन वाले भी करेंगे, सभी तरह के लोग करेंगे, केवल इन लोगों को छोड़कर। तो एक 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आप बताओ कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, TDS जो टैक्स डिडक्ट करता है, TCS
तो आप जब GSTR पढ़ते हैं, GST रिटर्न में देखेंगे कितने तरफ से रिटर्न होते हैं, तो यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3B भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो इस तरह का जब ये पढ़ते हैं आप रिटर्न, तो अभी हम पढ़ रहे हैं 9, तो 9 किसके लिए नहीं है, तो यहाँ ये कौन भरता है, 6 कौन भरता है, 7 कौन भरता है, 8 कौन भरता है। मतलब जो 5 से लेकर 8 तक का रिटर्न भरता है उसके लिए 9 भरने की जरूरत नहीं है। ये अलग तरीके से बोल रहा है। जब GST रिटर्न हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ये कंटेंट है और ये लोग GSTR 5 भरते हैं, 6 भरते हैं, 7 भरते हैं और 8 भरते हैं। जो 5, 6, 7, 8 फिल कर रहे हैं उसके लिए 9 जरूरी नहीं है। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। तो नाम भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, नॉलेज के लिए जरूरी है। तो यहाँ एनुअल रिटर्न की बात हो गई। उनके बाद बोला गया कि जब भी आपको सेल्फ सेटिस्फाई रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना है, और यहाँ जो डिक्लेयर करेंगे आप रिटर्न में वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, ऑनलाइन जमा करना है, अपलोड कर देना है आपको फाइनेंशियल के साथ। वैसे आज के टाइम में इनकम टैक्स वाले और GST वाले पोर्टल साथ काम कर रहे हैं, ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जितना आप GST में फाइल करेंगे वो इनकम टैक्स के डिटेल्स के अकॉर्डिंग ऑटो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये धीरे धीरे और भी इसको गवर्नमेंट सॉलिड कर लेंगे। तो फिर भी आपसे डेटा मांग रहे हैं कि ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो आप एवरी ईयर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक अपलोड कर दोगे। और यहाँ पावर रखा है, प्रोवाइडेड एट कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। बोल रहा है इतना तो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास कमिश्नर के पास पावर दिया गया है कि वो रिकमेंडेशन, काउंसिल के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इस दायरे से बाहर कर सकती है। और यहाँ एक फर्दर है, प्रोवाइडेड दैट, अगेन कर रहा है सेक्शन में कि जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, इन लोगों को जिनका ऑडिट CAG करता है, CAG, तो इनके लिए इन्होंने कुछ छूट रखा हुआ है। हमारा एनुअल रिटर्न का जो टॉपिक है बस इतना ही है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्ट में रखा हुआ है। तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि एक्ट के लैंग्वेज को आप समझें। थैंक यू।